तो हेलो प्यारे साथियों, अगर आप 2027 में परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि बताने वाला 30 ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। अगर 30 ऑब्जेक्टिव में से मैं किसी को तरह जानता हूं, लाइव जो प्रोसेस बोलेंगे जय पर करने से आपको ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं छूटेगा। 30 ऑब्जेक्टिव में से मैं गारंटी से लाता हूं कि 5 ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में लड़ जाएगा। 5 ऑब्जेक्टिव लड़ेगा तो लड़ेगा। तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं लाइव प्रोसेस। चलिए, बायोलॉजी। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं, लिखा है कि ग्रासनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है। तो याद रखिएगा, जैसे कि मैं एक बनाता हूं ग्रसनी, इससे बोलेंगे ग्रास नली। ग्रास ग्रास नली। उसके बाद से 2 नली होते हैं। कितना नली होते हैं? 2 नली यहां पर होता है। इस नली को बोलेंगे निगल द्वार। निगल द्वार। इस नली को बोलेंगे निगल द्वार हो गया। इसको बोलेंगे कंठ द्वार। क्या बोलेंगे? कंठ द्वार, है ना। उसके बाद से जी इसमें तो अगर बोला जाए ग्रसनी किससे जुड़ा होता है, ग्रस नली से किस छिद्र द्वारा, तो हम लोग बोलेंगे निगल द्वार द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर निगल, यहाँ पर गल लिया, निगल द्वारा, है ना, जुड़ा होता है। तो आपकी आंसर कौन हो जाएगा? आपकी आंसर आपको तो ऑप्शन बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बोला जाएगा निगल द्वार। अगला क्वेश्चन आपका है, बताइएगा। लिखा है कि जब किसी का होता है अभिक्रिया के समय, बोलेंगे जब किसी अभिक्रिया के समय क्या होता है आपका, ये किसी पदार्थ में क्या होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। मतलब कोई प्रक्रिया होगा इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, उसे का उसमें क्या होता है, क्या होता है। तो हम बोलेंगे जी उपपचय बोलेंगे, या अपचयन बोलेंगे, या संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इसकी आंसर हो जाएगा उपचयन होता है। यानी बोला जाएगा वैसा क्रिया, ऐसे बोल सकता हूँ भाषा में कि वैसा क्रिया जिसमें क्या होता है जी ऑक्सीजन निकलता है बाहर, तो उसे क्या बोलेंगे? उपचयन बोला जाता है। क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन बताइए आप, अम्ल का मान होता है। जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी में होता है, ऐसा बात नहीं है। आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे कि अम्ल जिससे स्केल होता है, इसमें क्या होता है जी स्केल। स्केल स्केल की अगर बात करें कुछ इस प्रकार से क्या होता है जी, हमारा स्केल आपका होता है। जिससे कि अगर बात करें स्केल का मापा जाता है ना, तो देखो जी ई होता है एक 14 तक होता है। उसके बाद बीच में होता है जी 7 होता है, और उसके बाद जी 0 यानी 1 बोलिएगा होता है। लेकिन इसमें से किसको बोलेंगे अम्ल बोलेंगे और किसको बोलेंगे क्षार बोलेंगे, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं, अगर 14 लग मतलब इसमें इसके बीच में, तो ये आपका होता है जी क्षार होता है। क्षार या क्षारक हम लोग बोलते हैं। उसके बाद 7 से कम, इससे हम लोग बोलेंगे इसके बीच में, ये जो बीच में आपका होता है इससे बोलते हैं अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल। तो इसकी आंसर आपका ये हो जाएगा। यानी बोला जाए इसमें तो अम्ल का मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है या 7 होता है, या 7 से अधिक या 14 होता है। तो मैं बताना चाहता हूं ये क्या होता है 7 से कम होता है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा ये? तो आपकी आंसर जो ऑप्शन ए नंबर आपको हो जाएगा, लगभग 7 से कम इसके आंसर हो जाएगा, है ना। अब बात करते अगला जो क्वेश्चन आपको जो दे रहा है, चलो बताइएगा अगला क्वेश्चन आप, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। बताइए ग्लूकोज का रासायनिक आपका सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का सूत्र, इससे मैं बता रहा ग्लूकोज जो सूत्र होता है जी C6H12 और O6। क्या इसमें है? बताइए क्या इसमें है? तो आपके जो आंसर जो आपको हो जाएगा आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर का हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका ए, आपका आंसर आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अमीबा में अधिकांश पोषण, अमीबा में अधिकांश का होता है पोषण कैसे होता है? इससे मैं बताना चाहता हूँ अमीबा कैसा हो। तो अमीबा एक कुछ प्राणी होता है, और उसके बाद से कैसे, जैसे कि आपका देख लीजिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कैसे। देखिए अमीबा कुछ इस प्रकार से आपका जी होता है। कैसा होता है जी अमीबा? इस प्रकार से। इसमें छोटा सा क्या होता है केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है एक छोटा सा केंद्रक होता है। अब बस केंद्रक को क्या होता है समझिएगा कैसे। इसमें क्या होता है जैसे कि हम लोग देखा, हम लोग खाने के लिए क्या होता है हाथ पैर होता है, हाथ में हाथ होता है पैर नहीं होता है, हाथ होता है। उसके पास इसमें क्या होता है जी
खाना को खाने के लिए क्या होता है, उत्पाद पाया जाता है, जिससे बोलेगा। और ऐसे होता है अमीबा जहां से क्या होता है खाना को खाता है, उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उत्पाद। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं जी कि यहाँ मान लीजिए इसकी भोजन आ चुका है, इसकी भोजन का आ गया है यहाँ पर, आ चुका है। अब बताइए कि इसमें भोजन आ चुका है तो बोलेगा ऐसे ही खा लेंगे, अंदर करेंगे बॉडी के अंदर तभी तो खाएंगे। तो आपका आंसर कहाँ हो जाएगा, ये क्या करेगा, वो इसके अंदर करेगा। यानी कहने मतलब जी अमीबा क्या करेगा, अपने बाहर वातावरण से क्या करेगा, खाना को अंदर करेगा, उसे बोलेंगे अंतःकरण बोलते हैं। तो अंदर लाएगा, चाहे किधर से लीजिए। अमीबा कोई निश्चित आकार नहीं होता, कहीं से भी ला सकता है। आप अमीबा का जो आकार होता है कहीं से भी ला सकता है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप इधर से ही लाएगा या इधर से लाएगा, ये क्या करेगा, कहीं से ला देगा ना। इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो होना चाहिए जी वो क्या हो जाएगा, शाकाहारी बोलेंगे, या आपका लिखा है इसमें अंतर ग्रहण लिया, या सर्वहारी या स्वपोषी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी अंतर ग्रहण। आगे बताइए अगला क्वेश्चन। लिखा है कि किसके उपस्थिति के कारण पौधे हरा रंग होते हैं, यानी पौधा का जो पत्ता का जो रंग होता है वो कैसे होता है, हरा क्यों होता है, हरा क्यों होता है। तो इसमें लीजिएगा, जैसे पौधा का जो पत्ता होता है ना, देखिए पत्ता जैसे होता है ना, तो इन पत्ता में क्या होता है जी, कुछ क्या होता है कुवर्णक बोलते हैं। इस पत्ता में क्या होता है कुवर्णक, वर्णक। इस जो वर्णक होते हैं, इसी वर्णक का जो पौधा का जो पत्ता होता है वो कैसा होता है, तो ये जो पत्ता होता है वो आपका होता है जी हरा होता है ना, ये हरा। तो ऐसे में तो बोलेंगे किसके कारण, आपका आंसर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोरोफिल के कारण क्या होता है जी, ये आपका हरा होता है ना। चलिए आगे बताइए। ठीक है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है बताइए। तो हाइड्रा में जो पाया जाता है वो आपका ये मुख होता है या मस्तिष्क होता है या बोलेंगे तंत्रिका या स्पर्शक। तो ये बता रहे जी, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए। चलिए, तो इसकी जो आपकी आंसर हो जाएगा जी आपका ये ऑप्शन नंबर स्पर्शक, इसकी आंसर हो जाएगा। आगे बताइए। यह ग्लूकोज के, यह ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने का होते हैं परमाणु होते हैं, बोलिएगा ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र बताइए। तो ग्लूकोज का जो C6H12 और O6 होता है ना। तो ये जो ग्लूकोज के क्या होते हैं अणु में क्या होते हैं, एक अणु में कितने होते हैं आपका जी, ऑक्सीजन होते हैं। तो बोले कितने होते हैं जी, यहाँ बोला 6 होते हैं। कितना होता है जी, इसके जो आपका कितने होते हैं, जो 6 होते हैं आपका है ऐसे में। तो जो 6 होते हैं जी उसी को बोलेंगे आपका। इसकी जो आंसर आपका हो जाएगा जी ऑप्शन बी नंबर आपकी आंसर हो जाएगा। का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसकी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। लिखा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, बताइए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता क्या। तो देखो जी सबसे पहले बात है जो है कि पेड़ पौधे का होता है लेते अलग अलग चीज। जैसे हम लोग आप लोग खाना बनाने के लिए क्या होता है अलग अलग चीजें लेते हैं, जैसे बोले आलू भट्टा जो भी होता है ना चीज, सेम यहाँ बात करना चाहिए पौधे भी अपना खाना को बनाने के लिए अलग अलग चीज रहते हैं। जैसे उसमें जो खाना जो बनाते हैं पौधे उसमें पाया जाता है पर्णहरी, जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं। अगला जी सूर्य के प्रकाश भी लेते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आंसर आपका हो जाएगा जी, इसकी जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर इसकी आंसर हो जाता है। आगे बताइए। फास्ट बताइएगा जी पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, बताइए पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो वो समझ लीजिएगा आपका होता है जी, आपको बोलेंगे सीरा बोलेंगे या रंध्र बोलेंगे या महासीरा या इनमें से कोई नहीं, बताइए किसके द्वारा होता है। अच्छा पौधों में, हाँ तो आपकी आंसर जो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये इसके द्वारा। आपकी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। सही बात है जी, अगर आप खाना खाते हैं तो क्या करेंगे जी ऊर्जा जो प्राप्त जरूर करेंगे आपका। तो इसकी आंसर जो आपका हो जाएगा जी वो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, यानी आपका जी ये इनमें से सभी इसकी आंसर हो जाएगा आ जाएगा। तो इनमें क्या होता है सभी आपका आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। एक छोटी आंत का लिखा है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है। यानी कहने मतलब ये छोटी आंत में जो खाना पच जाता है उससे हम लोग का नाम क्या होता है जी, तो उससे बोलते हैं चाइल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका
जो आपकी जो आंसर होता है जी वो होता है चाइल्ड, है ना, ये आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जी, ऑप्शन नंबर आपका ये सी नंबर आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे बताइए, अगला जो क्वेश्चन बताइएगा, ये क्या दंत क्षरण या बल्कि दंत क्षय बोलते हैं जिससे होता है। देखो बताइए कि मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी अगर माता पिता देख रहे हैं चाहे कोई देख ले, आप लाइफ में थोड़ा जरूर सीखिएगा। मैं बताना चाहता हूँ समझिए कि अगर आप लंबे समय तक नहीं करते हैं ब्रश, यानी छोटा बच्चा देखते हैं और किसी व्यक्ति को दंत क्षरण इसलिए होता है क्योंकि वो लगभग साफ सुथरा से अपने लगभग ब्रश नहीं करता, दांत पका होता है, चिपचिपा का होता है, पीला सा का होता है, छपे होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं अच्छे से साफ रखना, दांत रखना चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि कैसे होता है, आप सुनिए आपको जी, लेकिन इनामेल इनामेल तो इना, उसके बाद डेंटिन, इसके बाद तो मृदुकरण मतलब जी मेरा क्षरण, यानी कहने का मतलब आपका आंसर हो जाएगा कि कोई चीज का कटाव धीरे धीरे, जैसे आप देखोगे मिट्टी, मिट्टी का देखो कटाव हमेशा होता है सेम। तो यहाँ बात इसकी जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जी बी आंसर आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि इनामेल का मृदुकरण कैसे हो जाता है, तो हम बोलेंगे जीवाणु से होता है उत्पन्न अम्ल। एंड कहने का मतलब आपका होगा जी अगर ये जीवाणु होते हैं और एक होता अम्ल का होता उत्पन्न करते हैं, तो उससे का आपका आंसर हो जाएगा जी ये होता है मृदुकरण होता है, हम लोग क्षरण बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्षरण बोला जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन आप, तो आपकी जो आंसर जो होना चाहिए आपका जी ऑप्शन नंबर है ए नंबर आपके आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइए, लिखिए कि दंत प्लग प्लग कैसे बनता है, दंत प्लग कैसे बनता है, तो आपका ऑप्शन है जी अब मुख के खाद करूं जीवाणु से, टूथपेस्ट के द्वारा जी जीवाणु के क्षय से बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो आंसर इसमें मुख्य हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर हो जाएगा। अब पता है कहा है, क्योंकि अगर आप सभी क्या अगर मुंह में ऐसे मुंह करते मुंह में होता है खाद करो तो मतलब भोजन होता है ना, भाजन भोजन उसी कारण होता है, इसका जो जीवाणु होता है उससे होता है, तो इसलिए याद रखेगा ये चीज आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपकी आंसर। आगे बताइए, देखिएगा पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर जिसे बोलते हैं जी घाव अल्सर भी कहा जाता है। तो बोले क्यों होता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप सभी क्या करेंगे एक लंबे समय तक खाना नहीं खाएंगे तो पेप्टिक अल्सर होने की आपकी संभावना होती है, पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से क्या करो, तैयारी करिए। आगे बताइए, ठीक है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, पूछा है कि शाकाहारी का जीवों में छोटे की लंबाई कैसी होती है, तो यहाँ पर लिख रहा है अधिक लंबी होती है या छोटी होती है, या बोलेंगे आपका ये मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमेशा जो होना चाहिए वो जो आपकी जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना, ऑप्शन नंबर ए नंबर होना चाहिए, है ना। आपकी आंसर हो जा ऑप्शन है लंबी होती है। अगर बोलेगा मांसाहारी में, तो मांसाहारी में कैसे होती है, तो मांसाहारी में आपका ये छोटी होती है, ऐसे में। चल आगे बताइए, ठीक है कि मनुष्य और कहते हैं अन्य मांसाहारी जीव जिसका इसका पाचन नहीं कर सकता, मैंने किसका पाचन नहीं करेंगे बोलते, इसका पाचन नहीं करेंगे, किसका पाचन नहीं करते हैं। तो आपका आंसर है आपका जी प्रोटीन, या क्या बोलेंगे आपका जी सेल्यूलोज, या बोलेंगे वसा, इनमें से सभी। बोले किसको पाचन, देखो जी इसका पाचन होता है आपका, इसका पाचन आप कर देंगे, आपका वसा का भी पाचन करते हैं। अगर बात करें किसका कौन पाचन करता है, तो देखो जी बता रहे हैं जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो इसका पाचन करता है, ये जो वसा जो लाइपेज होता है, जो लाइपेज होता है वो किसको पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, आई लेकिन इसका पाचन नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो आंसर जो आपका हो जाएगा जी इसका पाचन नहीं करेंगे। निगेटिव क्वेश्चन निगेटिव आंसर देंगे हम लोग, ये चीज ऐसे में। तो आपका आंसर आपका ये हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाए। आगे बताइए 50 नंबर जो क्वेश्चन बताइएगा कि इनमें से सोपोसी है, देखो अभी मैं इस समय बोला हरे पौधे होते हैं या होते कीट होते हैं या मछली, या बोले इनमें से सभी, तो आपके जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, बोलेगा हरे पौधे क्या होते हैं, हरे पौधे का होता है आपका ये आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे आगे बढ़े। अब बात बताना है कि पौधे प्रकाश से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन, वसा, ये कार्बोहाइड्रेट।
तो याद रखिएगा, इसको हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं, यानी C6H12O6, है ना। तो बोलेंगे क्या बनाते हैं, तो इसकी आंसर हो जाएगा आपका ये कार्बोहाइड्रेट आप बोलिएगा, ये आपका बोलिए ग्लूकोज बोलिए। ये आगे बताइए कि हरे पौध लिखा गया, हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में जमा रहता है, तो बोलेंगे आपका जी, आपका आंसर हो जाएगा जी वसा या जल या बोलेंगे मंड या प्रोटीन। मंड को ही बोलेंगे स्टार्च, है ना। तो ये चीज बोले, तो ऐसे में किस रूप में होता है ये, तो ये चीज, तो जो आपके जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी का इसकी आंसर हो जाएगा। समझ में आया पूरा। आगे बताइए, ठीक है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, और लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया होती है, अब उस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होता है, तो याद रखिएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा में नहीं होता है, ना जल में ही होता है, ना ग्लूकोज में ही होता है, ये जो होता है आपका जी कौन सा है, तो बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है जी, इसकी परिवर्तित हो जाती है। ऐसे में चलो अब बताइए, ठीक है, अमाशय का पिछला भाग कहलाता है। अमाशय में क्या होता है, 3 भाग होता है। अगर अमाशय का जो अगर आकार बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है जी, हमारा अमाशय होता है। तो अमाशय के भाग तो इसे बोलेंगे, इसमें सबसे जो पहला जो होता है उसे बोलेंगे कार्डियक, जो दूसरा बीच वाला भाग होता है उसे बोलेंगे फुंडिक, और जो तीसरा जो भाग होता है उसे बोलेंगे ये क्या बोलते हैं, अमाशय के पिछला भाग सबसे, तो हमारा पाइलोरिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा पाइलोरिक। ऐसे में चला गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, मतलब अमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या पेप्सिनोजेन होता है, या श्लिस्मा, या इनमें से सभी। तो आपको लगता है ये सभी होता है, तो इसकी जो आंसर होना चाहिए वो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसके आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, लेकिन अमाशय की ग्रंथियों से, अमाशय ग्रंथियों से अम्लीय स्राव से क्या होता है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन को आपको याद ही करना पड़ेगा, हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा। आपके आंसर ये हो जाएगा, और ऑप्शन बी, यानी कहने का मतलब आपके आंसर होना चाहिए सी, आपके आंसर हो जाएगा। ऐसे में सी इसकी 56 का आंसर आपका हो जाएगा। आगे बताइए कि यह क्या होता है, भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कौन करता है, इन लगभग तीनों चारों में कौन करता है, तो श्लिस्मा, पेप्सिन या HCl। इसे क्या बोलेंगे, HCl, कहने मतलब जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये नहीं करते हैं क्योंकि एंजाइम है, एक ये सभी क्या, ये आपका ये एक एंजाइम सभी है, लेकिन आपका एक अम्ल होता है जो क्या होता है, भोजन को पाचन करने में सहायता करता है। आगे बताइए कि प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, कहां शुरू होता है, तो देखो जी हमारा जो मुख होता है, मुख में क्या होता है, पाचन किसका होता है, जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद से अगर देखा जाए, अगर अमाशय में देखा जाए, हमारे अमाशय के भाग में, अमाशय के भाग में अगर देखा जाए तो इसमें होता है प्रोटीन, किसका होता है, ये प्रोटीन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसकी जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी आंसर हो जाएगा जी ये अमाशय, इसकी आंसर हो जाएगा अमाशय, इसकी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा जी पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो याद रखेगा छोटी आत्म होता है, इसमें होती है छोटी आत्म में क्या होता है, पाचन की क्रिया बोले वो पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन बताइए देखा कि छोटी आंत की दीवार में क्या होता है, पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे इनमें से सभी। इसकी आंसर क्या होते हैं, इनमें से सभी, क्योंकि सभी होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये सभी होते हैं। तो आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऐसे में इनमें से सभी इसकी आंसर होता है। और हम देखने से आज के लिए इतना ही है, क्योंकि बताना था लगभग बहुत ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए बताएं इतना ही रोक रखिए। तो जब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।